मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर बनेगी कितनी बड़ी बात आप समझते हैं कि उनकी सॉफ्ट पावर कितनी है कि इंडिया के अंदर छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, जिस कंट्री को बुलाने के लिए एक मामूली और एक छोटा मुल्क 5-5 साल लगा लेता है, वो उनके कभी शादियों में आए होते हैं, कभी उनकी ओथ सेरेमनी में आया हुआ है। और एक ऐसे यूट्यूबर के जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा, उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को उसने ऐसा एक, जिस तरह के पाकिस्तान में वहाँ को शऊर है, उनको पता लगा है कि ये पार्टी जो सी है किसने धोखेबाज है, इसी तरह ध्रुव राठे ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दिया। मोदी साहब का नारा था कि तीसरी दफ़ा अगर मैं आऊँगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी जो है दुनिया की इकोनॉमी बनाऊँगा। ये जो नारा है ये इंडिया को कितना स्ट्रेंथन करेगा अगले 5 सालों में? मुश्किल है, लेकिन अगर जमहूरियत मुसलसल मुस्तहकम रहेगी तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, बेरोज़गारी चल रहा है, वो आपको पता होगा। जिस तरीके से सेकुलर लोग हैं इंडिया में बोल रहे हैं की ग्रोथ नहीं रुक सकती, क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मोदी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया। एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद IIT जितने भी इंडिया में मौजूद हैं, जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को मिर्च इस बात की लग गई है कि 2014 से मोदी जी पीएम बने हुए हैं और अब तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों को मिर्च इसलिए लग रही है कि भैया उनको राहुल गांधी को पीएम बनाना था। राहुल गांधी की जो भी गठबंधन थी उनको सीट ज्यादा मिलती और वो पीएम बनते तो पाकिस्तान की मुश्किलें हल होती, उनको सस्ती चीजें मिलती भारत से और वो आतंकवादी गतिविधियां कर भी पाते बिना कोई रोक टोक के। और वहीं पर पाकिस्तानियों को यह भी पूछा गया कि भैया पाकिस्तानी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? भारत जब से मोदी जी बने हैं पीएम 2014 से लेके अभी तक और अब तो आगे भी बनने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को इतना निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? तो उसके ऊपर पाकिस्तान अपने जले टुकड़े हुए दुखड़े किस तरह से दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आ चुकी है। तीसरी बार वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए हैं। और जब उनका ये इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो दुनिया भर से नरेंद्र मोदी को मुबारकबादें रिसीव हुई। और अब जो है 8 जून को नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ओथ सेरेमनी उनकी होने जा रही है। वो ओथ लेंगे एज अ 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, वो पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा सच इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, और ना ही अभी हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के बारे में वो सोचें। हाँ, दुनिया के तमाम लीडर्स ज़रूर वहाँ पे आएंगे, क्योंकि दुनिया के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। बूमिंग इकोनॉमी है, इंडिया की टेक इंडस्ट्री भी लीड कर रही है, बड़े बड़े CEOs इंडिया से हैं, तो वो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उनके साथ हैं, तो वो लाजमी आएंगे। तो मेरे ख्याल से, और आना भी चाहिए उन्हें, हर मुल्क को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के भी। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो भी इंडिया में करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ उसको भी अच्छा कैश करवाया, G20 को भी करवाया, तो वो उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी उसको वो अपनी एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पे दुनिया में लेके जाते हैं। तो वो कलेक्टिवली जो भी हुकूमत करती है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया की इमेज एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ दुनिया के लोग आ सकते हैं, टूरिज़्म का भी उनका बेसिक मैसेज यही है। तो इसीलिए जब भी उनका मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफ़ा वो क्लियर मेजॉरिटी लाजमी लेते। अच्छा। इस दफ़ा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। उसका मतलब ये है कि उतना अच्छा नहीं है जितना हमें बाहर से दिखता है, क्योंकि मीडिया भी उनका कंट्रोल होता है। उनके अपने सियासी हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ सालों में।
और जो उनकी मुआशी तरक्की है वो एक नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है, वो जो उनका लेगेसी नेहरू के बाद और वो चलती आ रही है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 90s के बाद से जब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया वो ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी की गवर्नमेंट आती तब भी इंडिया की ग्रोथ ही होती है, ग्रोथ रुकती ना? नहीं, इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मोदी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया। एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद IIT जितने भी इंडिया में मौजूद हैं जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। तो ये मोदी का कारनामा नहीं है, ये इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो मोदी के बावजूद वो इतनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो जीतने पर वीडियोस बनाई है, हमारी वीडियोस के नीचे अक्सर कमेंट किए जा रहे हैं लोगों की जाने से। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जीत गया है, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी नहीं जीता। इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से मोदी नहीं जीता क्योंकि उनकी जो प्रोजेक्शन थी, इवन एग्जिट पोल्स में भी यही कहा गया था कि वो क्लियर मेजॉरिटी लेंगे। ये बहुत अहम बात है कि क्लियर मेजॉरिटी होती अगर उनके पास, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने कश्मीर का स्टेटस रिपील किया, तो वो और भी इसी तरह के रूल्स पास करते। लेकिन चूंकि अब अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो मोदी भी टोन डाउन हो जाएगा थोड़ा। कोalition पार्टनर्स के साथ जब चलना होगा तो वो उस तरह का रेटोरिक नहीं लेके चलेंगे, बल्कि अब सबको साथ लेके चलने वाला हमारे आसिफ अली जरदारी साहब की तरह उनको चलना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द बेस्ट दैट कैन हैपन टू एनी कंट्री। अच्छा, हमने तो अक्सर ये देखा है कि इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसका सेहरा है जो है नरेंद्र मोदी साहब के सर पर ही सजाया गया है। अक्सर ये नारा गूंजता हुआ हमें सुनाई देता है कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो नरेंद्र मोदी साहब की वजह से ही हो रहा है। लेकिन आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी ना होते तब भी इंडिया में इतनी ही डेवलपमेंट होती? जी, ये इसका सीधी सी बात है। जो भी गवर्नमेंट में होता है वो हर चीज़ का क्रेडिट लेता है। ये उनकी ऑफिशियल प्रोजेक्शन है, ये लोगों का रियल सेंटिमेंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो अयोध्या में वो हारे हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया वहां वो हारे हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि अयोध्या में वो हारे हैं। उनका जो बेस रहा है जहाँ पे वो जीते हैं, वो सारे सिर्फ वो इलाके हैं जहाँ सोशल मीडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया, हिंदी इंडिया जिसे कहा जाता है, बाकी ना वो साउथ इंडिया से जीत सके हैं, बल्कि यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी वो हारे हैं। तो इसका ये मतलब है कि लोग इतना भी उनसे इंस्पायर्ड नहीं है लोगों। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कितना भी नाकार ले इस चीज को कि भैया भारत में मोदी जी का कोई रोल नहीं है, भारत जो बना है पहले से बना है, भारत में तो मोदी जी तो हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं और ये वो चीजें, ये सारे इनके मतलब है ना, वो चीजें है ना कि भैया प्रोपोगेंडा है कि भैया किसी एक इंसान को इतना ऊपर भगवान बना दो कि उसकी गलत चीजें भी इनको दिखा दिया जाए ना, तो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। वही दूसरी तरफ इनके सामने जो इंसान सब अच्छा करे तो भी ये अपने आप को मनाते नहीं है कि भैया नहीं यार, वो इंसान अच्छा करा है तो उसके अच्छाइयों की तारीफ करनी चाहिए। नहीं, और इसे ऐसे इंसानों को पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तानी मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का एक ही स्टांस है, बीजेपी पार्टी का एक ही स्टांस है कि भैया पहले अपने देश से आतंकवाद खत्म करो, अपने धरती से आतंकवादियों को खत्म करो, उसके बाद भारत से बात करना। क्योंकि जो पाकिस्तान ने भारत को जो घाव दिए एक के बाद एक, आजादी के बाद जितने भी घाव दिए हैं, ये कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। तो ये तो हमारे पीएम है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।